हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड एज अ मेडिकल स्टूडेंट एक प्रॉब्लम मैंने हमेशा फेस करी कि रेगुलर एग्जाम्स, रेगुलर वाइवास, प्रैक्टिकल्स, आपको इतना ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है, आपको एक बार में बहुत देर बैठना भी पड़ता है बहुत बार, एंड उस टाइम पे आपको कंसंट्रेशन अपना बनाए रखना, डिस्ट्रैक्ट ना होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऐसे टाइम जब सब लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं एंड सब लोगों के पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड हम लोग अपना मोमेंटम लूज कर देते हैं। बट एक्चुअली में ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम अपना कंसंट्रेशन विथ टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट कम हो सकते हैं, अपने पढ़ाई को, अपनी स्टडी लेवल को थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं एंड अपने आप को थोड़ा एफिशिएंट बना सकते हैं। एंड इनमें से एक मेथड का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक को इस बंदे ने बनाया था 1980s में, बट एक्चुअली में हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि इसको किसने बनाया है और ये कब बना था। बात यह है कि इस मेथड को हम लोग अपने स्टडी में, अपने लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने आप को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं। ये टेक्निक एक सिंपल टाइमर पे काम करती है जिसमें आपको 25 मिनट के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। एंड ये 20 से 25 मिनट में आप जितनी भी नॉलेज है, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब करोगे और वो जो 5 मिनट का ब्रेक है उसके अंदर अपने ब्रेन को रेस्ट दोगे, अपने आप को रेस्ट दोगे। जब एक सेशन खत्म हो जाता है 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक, तो उसके बाद आप एक और सेशन कंप्लीट करते हैं सेम वे में, और ऐसे आप टोटल में 4 सेशंस करेंगे। यानी कि 2 घंटे में आपने 4 बार पढ़ाई करी और आपने 3 छोटे छोटे ब्रेक लिए। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, यानी कि ये ब्रेक जो होता है वो 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है। एंड इस ब्रेक के बाद आप अगेन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस मेथड की रिक्वायरमेंट क्यों है हम लोगों को। बहुत सारी स्टडीज़ हुई एंड उसमें जनरल पॉपुलेशन में ये देखा गया कि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी होती है कि वो एक बारी में 20 से 25 मिनट कंसंट्रेट कर पाता है एंड उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपना कंसंट्रेशन लूज करने लग जाता है। एंड चाहे ब्रेन हमारा कितना ही बहुत अच्छा एसेट क्यों ना हो, बट वो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। आप उसमें चलते हुए थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते एंड ब्रेन के लिए बहुत इजी होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह में कूद पड़े, यानी कि एक थॉट से दूसरे थॉट में वो जल्दी चला जाता है। तो हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक होना और नेक्स्ट थॉट में जाना बहुत इजी है हमारे ब्रेन के लिए। एंड ये चीज़ बहुत कॉमन है, सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमें दुनिया भर के काम याद आ जाते हैं, चाहे वो घर में झाड़ू पोछा लगाना हो, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे मार्केट से मम्मी के लिए सब्जियां लेके आनी हो। जो ज़िंदगी में हमने कभी नहीं किया वो पढ़ाई के टाइम हमें वो सारे काम करने होते हैं, वो सब कुछ याद आता है। तो खुद को ऐसे छोटे छोटे सेशंस में बिठाना, पढ़ाई करना एंड उन छोटे छोटे सेशंस में प्रॉपरली सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना बहुत अच्छा तरीका है खुद को धीरे धीरे विद टाइम ट्रेन करने के लिए कि हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठ पाएँ। अब बात आती है कि जब हम पढ़ाई करके ब्रेक में जाते हैं तो इन ब्रेक में हमको करना क्या है। अब ये ब्रेक जो है वो बहुत छोटा सा ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है, यानी कि आप इसके अंदर कोई बड़े काम नहीं कर सकते कि आप जाके वीडियो गेम खेल लो या बाहर जाके क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेलो, क्योंकि ये ब्रेक बहुत छोटे हैं। तो इसके अंदर हम कुछ मेजर काम नहीं कर सकते हैं, कुछ मेजर एंजॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। आप इसके अंदर छोटे छोटे काम कर सकते हैं कि अगर सपोज आपके पास कोई टेक्स्ट मैसेज आ रखे हैं, आपको कॉल्स आ रखे हैं, आप उनके रेस्पॉन्स दे सकते हैं, आप खुद को आराम कर सकते हैं, आप थोड़ी देर लेट सकते हैं। आपको कोशिश ये करना है कि आप अपने ब्रेन को रेस्ट दें ताकि आप नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए तैयार हो पाएँ। ये छोटे ब्रेक्स का मेन पर्पस ये होता है कि आप इन ब्रेक्स में खुद को रिफ्रेश कर पाएँ एंड प्रॉपर रेस्ट ले पाएँ, ताकि जब आप पढ़ाई करने बैठें तो आप मोमेंटम लूज ना करें। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में भी आया था कि अगर हम खुद को ऐसे ट्रेन करने लग जाएंगे कि छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए हम पढ़ने बैठ रहे हैं फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो एग्जाम्स के टाइम हमारे ब्रेन के साथ क्या होगा। क्योंकि एग्जाम्स का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, चाहे वो 2 घंटे का एग्जाम हो, 3 घंटे का एग्जाम हो या 4 घंटे का एग्जाम हो, आपको वहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एंड आई होप मेरे सवाल करने के बाद आपके दिमाग में भी सेम सवाल अब आ रहा होगा। एंड इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, उनको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, बट एग्जामिनेशन के टाइम पे हम जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे ब्रेन में है उसको अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
एंड एक्चुअली में इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना, उसको एग्जीक्यूट करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। एक्चुअली में मुश्किल ये होता है कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं एंड उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यानी कि पढ़ना मुश्किल है, बट अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली ईजी जाता है। ये सारी चीज़ में इंपॉर्टेंट ये है कि हमको अपनी एफिकेसी को बढ़ाने में, उसको इम्प्रूव करने में हेल्प चाहिए एंड ये मेथड हमारे एफिकेसी को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत लंबे टाइम के लिए बैठ के पढ़ सकता हूँ, मैं पूरा दिन बैठ के पढ़ सकता हूँ एंड आज मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा, सो ट्रस्ट मी, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप कंसंट्रेशन लूज कर देंगे एंड आपका मोमेंटम हट जाएगा। इवन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लंबे टाइम के लिए पढ़ने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक ले लूँगा क्योंकि मैंने पढ़ाई लंबी करी है तो ब्रेक भी लंबा चाहिए, तो अगेन वहाँ पर भी आपका मोमेंटम लूज कर जाता है, क्योंकि जब आप लंबा ब्रेक ले लेते हैं तो आपका ब्रेन जो होता है वो एक रिलैक्स स्टेट में चला जाता है एंड अगेन वो पढ़ाई करना नहीं चाहेगा। इस टेक्निक में हम शॉर्ट ब्रेक्स इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अपने मोमेंटम को हमेशा बनाए रखें एंड हमारा ग्राफ हमेशा ऐसे चलता रहे ताकि जो डिप्स आ रहे हैं वो एक शॉर्ट ब्रेक रहे एंड अगेन जब हम पढ़ाई करें तो हमारा ग्राफ इंक्रीज करे। एंड टेक्निकली देखा जाए तो 2 घंटे में हमने 100 मिनट की बहुत सॉलिड पढ़ाई करी है एंड 15 मिनट ही वेस्ट किया है, तो ये एक तरीके से हमारी एफिकेसी इंक्रीज हुई इसमें। एंड जहाँ तक बात आती है एग्जाम्स की, तो हम लोग बचपन से एग्जाम्स दे रहे होते हैं, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे वीकली एग्जाम्स हो, मंथली एग्जाम्स हो, यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर एग्जाम्स हो, फाइनल एग्जाम्स हो, हम लोग हमेशा एग्जाम्स दे रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग ट्रेंड होते हैं एग्जाम्स के लिए एंड दोनों चीज़ों की ट्रेनिंग हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम पढ़ाई भी ठीक से कर पाएँ एंड एग्जाम्स भी ठीक से दे पाएँ। अब इस मेथड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हो सकता है कि आप जब सुबह उठते हो तो आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा बन पाए, या आप जब शाम में ऑफिस से आते हो, कॉलेज से आते हो, काम करके आते हो, तो मे बी आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंसंट्रेट ना कर पाए। उस टाइम पे हो सकता है कि 25 मिनट भी आपको भारी लगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 25 मिनट की पढ़ाई करके 5 मिनट का ही ब्रेक लेना है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि आपका स्टडी सेशन जो है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर ब्रेक। आप ये नहीं कर सकते कि आपने 15 मिनट की पढ़ाई करी और फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस मेथड का इम्पॉर्टेंस यही है कि आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करने के लिए मदद चाहिए। एंड ये मेथड यूज़ करने के लिए आप चाहे तो फिजिकल क्लॉक यूज़ कर सकते हैं, आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं, आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स मिल जाती हैं जिसमें ये पोमोडोरो टेक्निक मिलती है एंड इससे आप ये मेथड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये मेथड पढ़ाई के साथ साथ आप काम काज में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कंसंट्रेशन बना के रखना पड़ता है, आपको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठना पड़ता है, आप वहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट, बाय।